नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। कुछ सूचनाएं, उसके पश्चात ऑनलाइन प्रश्न और फिर आपको प्रत्यक्ष उपस्थित करके आपके समाधान प्रदान कराने का कोशिश करूंगा। कल की आहारचर्या गुरुदेव की शंका समाधान कार्यक्रम कंगन घाट गुरुद्वारा के पास बाद में देंगे, ठीक है। हम सूचना कल की बाद में देंगे। मैं इतनी इस बात की सूचना दूं कि कल का दिन सिर्फ मध्य में है और परसों पाटलिपुत्र पटना नगर में गुरुदेव का भव्याति भव्य प्रवेश होगा और उसकी आगवानी करेगा पूरा पटना नगर ही नहीं, अपितु गुरुदेव के अनन्य भक्त बहुत सारे गुरुदेव की आगवानी करने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। 14 तारीख भगवान महावीर स्वामी का 2621वां जन्म कल्याणक महोत्सव जो गुरुदेव के सुसानिध्य में संपन्न होगा बड़ी धूमधाम के साथ पटना नगर में। और सुयोग मिला है उसी दिन गुरुदेव का 35वां दीक्षा दिवस समारोह संपन्न करने का। हम गुरु भक्तों को, हम गुरु भक्त गुरुदेव का दीक्षा दिवस बड़ी धूमधाम से, बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी आस्था के साथ हम उसको संपन्न करेंगे। और शुभारंभ होगा उसी दिन पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम ध्वजारोहण के माध्यम से। सम्मिलित होकर के महापात्र बनकर के जीवन को धन करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क करें। और जो गुरु भक्त वहां पहुंच रहे हैं पटना में, वे अपने आने की सूचना गुणायतन कार्यालय में अवश्य पहुंचा दें, जिससे कि हम उनकी सुव्यवस्था कर सकें। गुरुदेव, इस कार्यक्रम को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूं। प्रथम प्रश्न ऑनलाइन के माध्यम से अरिहंत जी, पायल जी, शंकर जी जैन, प्रेमी परिवार कटनी सतना गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं। गुरुदेव, कहा जाता है कि हर चीज की अति हानिकारक होती है, पर हम आज जिस युग में जी रहे हैं यह टेक्नोलॉजी का दौर है और विज्ञान आज काफ़ी आगे बढ़ चुका है। आज हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। आज पढ़ाई से लेकर के कामकाज तक सब ऑनलाइन हो चुका है। ऐसे में विश्व युद्ध विज्ञान के द्वारा रचित परमाणु बम की धमकी देकर लड़ा जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम कैसे पता करें कि टेक्नोलॉजी की अति क्या है और इसकी सीमा तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए? चाहे विज्ञान हो या टेक्नोलॉजी। अल्बर्ट आइंस्टीन से एक बार एक सवाल किया गया कि आपने एटॉमिक पावर का इन्वेंशन किया, ये क्यों किया? उन्होंने जवाब दिया, विश्व के निर्माण के लिए। पुनः पूछा गया, क्या आपको यह दृढ़ विश्वास है कि इस शक्ति का उपयोग केवल निर्माण में ही होगा? आइंस्टीन ने अत्यंत दृढ़ शब्दों में उत्तर दिया, हाँ, जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त रहेगा। तो एक शक्ति हमें मिली थी जो निर्माण के लिए मिली, लेकिन दिमाग बिगड़ जाए तो वही विध्वंसकारक बन जाएगा। अभी जो कहा गया, दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है और दुनिया उसे मात्र देख रही है। बार बार चर्चाओं में आती है कहीं विश्व युद्ध का रूप न ले ले, कहीं परमाणु हमले ना हो जाए। ये सब चीज़ें बहुत भयावह है और बहुत त्रासदायी भी। जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी मानवता के ऊपर घोर संकट है और ऐसा केवल दो देशों के मध्य हो रहा है, इसलिए दो देशों तक ही सीमित है, ये बात मैं नहीं मानता। मेरी धारणा है कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा और पड़ भी रहा है। इसलिए विश्व की सभी शक्तियों को एकजुट होकर इसके निराकरण का प्रयत्न करना चाहिए, शक्ति भर प्रयास करना चाहिए, जिससे इन सब से बचा जा सके और जीवन के पथ को प्रशस्त किया जा सके। मनुष्य के अंदर जब तक संयम है, समझ है, तब तक सुरक्षा है। जिस दिन संयम और समझ समाप्त होगी, मनुष्य के लिए हर पल भयावह होगा। इसलिए हम एक ही भावना भाएं, सबके अंदर संयम हो, सभी समझदारी से अपना काम करें। गुरुदेव, इंजीनियर पंकज जी पाटनी 12 राजस्थान से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, संसार की घटनाओं से
हमें क्या और कैसे सीखना चाहिए? क्या संसार में प्राप्त होने वाले सुख दुख को हमें याद रखना चाहिए या भूल जाना चाहिए? देखिए, 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो फूल को सूंघते हैं और फेंक देते हैं। चलिए आवाज़ बंद कराइए ना, इसकी आवाज़ बंद करो। कुछ लोग हैं जो फूल सूंघते हैं और फेंक देते हैं। कुछ लोग हैं जो फूल से एक माला गूंथते हैं, कुछ समय तक पहनते हैं और फिर उतार देते हैं। पर कुछ लोग हैं जो फूलों का इत्र निकाल कर एक शीशी में भर लेते हैं और जब चाहे उसकी खुशबू से अपने आप को आनंदित कर लेते हैं। संसार में घटित घटनाओं को जीने वाले लोग भी 3 तरीके के हैं। कुछ लोग हैं जो हर घटना को फूल की तरह सूंघते और भूल जाते हैं। कुछ लोग हैं जो उसकी स्मृतियों की माला पहन कर रहते हैं और कुछ समय तक उससे प्रभावित होते हैं। और कुछ लोग हैं जो उस घटना का अंतर विश्लेषण कर उसके अनुभव का निचोड़ अपने पास रखते हैं और वो अनुभव उनके जीवन को हमेशा आनंद देता है। उस अनुभव की सुगंध से अपनी चेतना को शिवासित करते रहते हैं। इसलिए जीवन में घटित घटनाओं को जिएं और हर घटना से कोई अंतर घटना घटित करे, उसका निचोड़ निकाले, सार निकाले, ताकि हमारा भविष्य अच्छा बन सके। गुरुदेव, आपके अनन्य भक्त सिलचर आसाम से नवीन जी जैन आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें बचपन याद आता है। हम यह सोचते हैं कि काश वो बचपन वापस लौट आ जाए, काश हमें वही बचपन मिल जाए। जब हम बचपन में होते हैं तो हम कब जल्दी बड़े होंगे? गुरुदेव, इस भाव में लगे रहते हैं। इस ज़िंदगी में ठहराव कहाँ है? यही तो संसार, जहाँ केवल बहाव और भटकाव है, ठहराव है ही नहीं। बच्चा सोचता है हम जल्दी बड़े हो जाए, बड़े सोचते हैं काश हम बच्चे रहे होते। जो जहाँ है उस स्थिति में उसको संतोष ही नहीं, और जब तक ऐसी स्थिति है तब तक भाग दौड़ मची हुई। आगे महाराज श्री प्रेरित जैन बुढ़ाना मुजफ्फरनगर से आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित कर जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि कहते हैं कि परिस्थितियां स्वभाव बदल देती हैं। इंसान तो कल भी वही था, आज भी वही है। महाराज श्री, हम विपरीत परिस्थितियों में ऐसा क्या करें कि हमारा धैर्य हमारा साथ दे? परिस्थितियाँ स्वभाव बदल देती है, कथन किसी अपेक्षा से सही है। और परिस्थितियाँ हमें बहुत कुछ सीख भी देती है, सिखा भी देती है, ये बात और ज़्यादा सही। हर मनुष्य के जीवन में कई तरह की परिस्थितियाँ आती है, बनती है, बदलती है। हमें परिस्थितियों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की, क्योंकि परिस्थितियों पर हमारा अपना नियंत्रण नहीं है, पर मनस्थिति हमारी है, उस पर नियंत्रण हमारा है। जो मनुष्य स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में समर्थ होता है, उसे कहीं कोई कठिनाई नहीं होती। सवाल पूछा है, विपरीत परिस्थितियों में ऐसा हम क्या करें कि धैर्य हमारा साथ दे। 4 बातें इस संदर्भ में मैं कहूँगा कि जब कभी भी कोई विपरीत परिस्थिति आए, सबसे पहली बात अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। आत्मविश्वास न खोएं। ये सोचे ठीक है परिस्थितियां हैं, कैसी भी है, पर मैं इससे निपट लूँगा। कैसे होगा ये कायर सोचता है, कैसे करना है ये आत्मविश्वासी सोचता है। कैसे निपटूंगा? नहीं, मैं निपट लूँगा, ये विश्वास, प्रगाढ़ आत्मविश्वास होना चाहिए। इससे हमारी क्षमताएं खिली रहती है, वो कुंठित नहीं हो पाती। तो पहली बात,
अपने आत्मविश्वास से भरे रहें। दूसरी बात, सकारात्मक सोचें, सोच को नकारात्मक न बनने दें। जब हमारी सोच नकारात्मक होती है, हमारा आत्मविश्वास लड़खड़ाने लगता है, हम अपनी आत्म क्षमताओं को भूल जाते हैं, वो कुंठित हो जाते हैं। इसलिए सोच को सकारात्मक बना करके चलें, उसे किसी भी तरह से नकारात्मकता की ओर न जाने दें। तीसरी बात, जो आपने धैर्य को बनाए रखने की बात की है, ये सोचें थोड़े देर की बात है, थोड़े देर की बात है, थोड़े देर की बात है, ये सब टेम्परेरी है, आया है निकल जाएगा। अभी गर्मी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अभी प्रतिकूलता है, थोड़ी देर बाद अनुकूलता होगी। अभी रात है, फिर प्रभात होगा। ये सोच यदि मन में आ जाए कि थोड़ी देर की बात है, थोड़े देर की बात है, तो कठिनाई नहीं होगी। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है, आशावादी सोच रखें। आशावादी सोच रखें, हताश अपने आप को न होने दें। अभी ठीक होगा, अभी ठीक होगा, अभी ठीक होगा। इस तरह से आशावाद से भर कर रहें तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। अभी रात है, प्रभात होगा। रात को कोशिए मत, प्रभात की प्रतीक्षा कीजिए। परिस्थितियों को कोसने वाला मनुष्य जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन अपने आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति सारी परिस्थितियों को बदलने में समर्थ हो जाता है। तो परिस्थितियों को बदलने के लिए ये सोच अपने अंदर बना के रखें, रास्ता प्रशस्त होगा। गुरुदेव राजेश जी RI गोपालगंज मध्य प्रदेश से आपके चरणों में कोटि से नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं। वे कहते हैं गुरुदेव, दाम्पत्य जीवन के दो खुशहाल पहलू हैं, अक्लमंदी और समझदारी। जहाँ पुरुष अक्लमंद होता है वहीं स्त्री समझदार। यह धरातली सत्य है। स्त्री को समझदार कहना इसलिए है, सही है, कि उसके साथ अक्लमंदी और अनुभव का मिश्रण होता है। तब गुरुदेव, हम अक्लमंदी और समझदारी में संतुलन कैसे बनाएं? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भाई साहब ने अपने आप को अक्लमंद और महिलाओं को समझदार कह दिया। मैंने तो एक कहावत सुनी है, समझ गए तो अक्लमंद, नहीं समझे तो मूसरचंद। समझ गए? तो अब सवाल है दाम्पत्य जीवन के संबंध का। जहाँ तक अक्लमंदी या समझदारी की बात है, ये उभय पक्षों में होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि पुरुष अक्लमंद होते हैं और महिलाएं समझदार। मैं देखता हूँ कई महिलाओं में भी अक्लमंदी दिखाई पड़ती है और कई पुरुष भी समझदारी से भरे होते हैं। और दोनों में जब ये दोनों गुण पूर्णता से भरे होते हैं तो उनके जीवन का रूप ही अलग प्रकार से निखर जाता है। तो दोनों के अंदर ये दोनों गुण होने चाहिए। अब हम थोड़ा सा अंतर कर लें कि अक्लमंदी और समझदारी क्या है। अगर ऊपरी तौर पर देखें तो अक्लमंदी और समझदारी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द दिखते हैं, लेकिन यदि गंभीरता से देखें तो दोनों में सूक्ष्म अंतर दिख सकता है। और मैं उन्हीं दो अंतरों को आपके मध्य रेखांकित करना चाहता हूँ। अक्लमंदी यानी बुद्धिमत्ता और समझदारी यानी सहनशीलता युक्त विवेकमत्ता। बुद्धिमत्ता अलग बात है और विवेकमत्ता अलग बात है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह अच्छे बुरे के विषय में सोच लेता है, लेकिन जो समझदार होता है वो भले बुरे के बारे में अच्छे से समझ पाता है। मैं इसे दूसरे रूप में कहूँगा, बुद्धि लाभ और हानि का भेद सिखाती है और समझ अच्छे और बुरे का भान कराती है।
लाभ और हानि और अच्छे और बुरे में बड़ा अंतर है। प्रॉफिट एंड लॉस और गुड एंड बैड दोनों एक नहीं है। हमें हर काम को लाभ हानि की दृष्टि से नहीं देखना। व्यापार में लाभ हानि देखा जाता है, परिवार में अच्छा और बुरा देखा जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में समझ होती है वो अच्छे के लिए नुकसान को भी स्वीकार लेता है और बुरे के कारण लाभ को भी त्याग देता है। समझ उसी को कहते हैं, वह लाभ भी मेरे लिए गलत है जिसका परिणाम बुरा है, और वह नुकसान भी मेरे लिए अच्छा है जिसका परिणाम अच्छा है। बस ये दोनों चीज़ें यदि दोनों के मध्य रहे तो उनके दाम्पत्य की डोर मजबूत रहेगी। गुरुदेव कमलेश कुमार जी जैन बड़वा जिला खरगोन से आपके चरणों में नमोस्तुति अर्पित करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव अजीब दस्तूर है कि व्यक्ति अच्छी बातें पेन ड्राइव में और बुरी बातें दिल में याद रखते हैं। ऐसा क्यों होता है, कृपया समाधान कीजिए। आज से 2 दिन पहले इस सवाल का उत्तर मैंने बहुत बृहद रूप से दे दिया। आगे बढ़िए। हाँ, उसको दूसरे तरीके से पूछा था कि अच्छी बातें भूल जाते हैं, बुरी बातें याद क्यों रहती हैं। चलिए। गुरुदेव श्रुति जैन छपारा से आपके चरणों में नमोस्तुति अर्पित कर जानना चाहती हैं कि वह माँ ही है जिसके रहते ज़िंदगी में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे न दे पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। तो गुरुदेव हम किस प्रकार उनका एहसान उतार सकते हैं। ये बात सही है। माँ को ममता का मंगल कलश कहा गया है। संसार के सारे रिश्ते जन्म के बाद जुड़ते हैं, एक माँ है जिसका रिश्ता पेट से ही जुड़ जाता है। सवाल माँ के प्रति क्या पूछा आखिरी में? माँ का एहसान मतलब हाँ, कैसे उतार पाए। बस माँ का एहसान उतारने की ज़रूरत नहीं है, माँ के एहसान को स्वीकारने की ज़रूरत है। हम लोग उतारने की बात करते हैं। माँ हो या पिता, उनके ऋणों को याद रखो, उनके उपकारों को याद रखो। उनका हम पर बहुत बड़ा कर्ज है, हम जिंदगी भर भी उसे उतार नहीं सकते। अपने जीवन के एक एक सांसें खपा दे तो भी नहीं उतार सकते। बस हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम उनके ऋण को सदैव याद रखें, भूलें नहीं। लेकिन ये कलयुग है, आजकल लोग अपने माँ बाप के उपकारों को भी पैसों से तोलने लगे हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक युवक ने अपनी माँ से कहा, बात ही बात में माँ ने कहा, बेटा मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, इस योग्य किया, पैरों पर खड़ा किया, आज मैं नहीं होती तो तेरा क्या होता। तो बेटे ने तुरंत उलट कर कहा, बार बार ये लेक्चर मत दे, तूने मुझे जो कुछ किया सो किया, कितने पैसे लगे सो उसके एवज में मुझे पैसे दे। माँ ने कहा, बेटा माँ के ममत्व को पैसे से तौलने की गलती मत कर, और तू पैसा ही देना चाहता है तो मैं तुझसे पूछती हूँ, 9 महीने मैंने तुझे अपने पेट में रखा, बता 9 माह का तू मुझे कितना किराया देगा। तुझे जन्म देने के लिए मैंने एक प्रसूति की गहन पीड़ा झेली, बता उस पीड़ा के लिए तू मुझे क्या देगा। तुझे पालने पोषने में मैंने अपना सब कुछ वार दिया, तुझे सुलाने के लिए मैं रात रात जागी, तुझे सूखे में सुलाया और मैं खुद गीले में सोई, बता उसका क्या मूल्य चुकाएगा। क्या बताऊं तुझसे, बचपन में तू मेरे बिस्तर गीले करता था, आज आंखें गीले कर रहा है। तू क्या मूल्य चुकाएगा। मैंने तेरे पालन पोषण में, खिलाने पिलाने में, पढ़ाई लिखाई में जो खर्च किया उसका तो हिसाब ही तू लगा ले। अगर मैंने ये सब नहीं किया होता, तुझे पेट से ही परलोक पहुंचा दिया होता तो तेरा क्या होता। तुझे जन्म देने के बाद तुझे किसी झाड़ी पे फेंक दिया होता तो क्या होता।
तेरा ठीक ढंग से पालन पोषण नहीं किया होता तो तेरा क्या होता। तुझे पढ़ा लिखा कर अच्छे संस्कार नहीं दिए होते तो क्या होता। आवारा अपराधी बन करके फिरता रहता और क्या होता। लुच्चा लफंगा बन जाता और क्या होता। तो किन उपकारों की बात कर रहा है बेटा। अगर तेरे पास हिसाब है इन सब का तो मैं भी चाहती हूँ जब तू हिसाब पर ही आया है तो सबका हिसाब चुका दे, तो मैं जानूंगी कि तुझ में बड़ी सामर्थ्य है और मुझे इसकी में बड़ी खुशी होगी कि मेरा बेटा इतना काबिल हो गया जो अपनी माँ का सारा ऋण चुका सकता है। बेटे की आंखें खुल गई। काश लोग इन बातों को गहराई से समझे तो इस तरह की कोई बात आ ही नहीं सकती। गुरुदेव अंतिम ऑनलाइन प्रश्न तैयार हैं श्रीमान एडवोकेट अजित कुमार जी, हेमलता जी गंगवाल जैन पटना से। गुरुदेव कमलेश कुमार जी बड़वा से आपके चरणों में नमोस्तुते करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव नमोकार मंत्र अनादि निधन मंत्र है, तो फिर पहले ही पद को नमो अरिहंताणम, नमो अरहंताणम और कभी कभी नमो अरुहंताणम भी उच्चारित होते देखा गया है। तो महाराज जी ये भिन्नता क्यों है, कब से आई और सही उच्चारण क्या? अरहंत अनादि है, अरहंतों का नमस्कार अनादि है, नमो अरिहंताणम ये पाठ अनादि है, लेकिन एक पाठ में पाठांतर है तो बोलने के क्रम में जो हो गया ये भी बहुत प्राचीन काल से चला रहा। हाँ आइए श्रीमान एडवोकेट अजित कुमार जी, हेमलता जी गंगवाल पटना से तैयार हैं। श्रीमती रीना जी, संजय जी जैन पूज्य मिहिजाम गुरुवर से। के चरणों में हमारा और हमारे पूरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर एक प्रश्न है कि कई वर्षों पूर्व हमारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया, अभी हमारे ऊपर हमारे परिवार की और छोटे भाइयों की पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, तो क्या महाराज जी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना धर्म की श्रेणी में नहीं आता? बिल्कुल जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, इसे धर्म नहीं पर कर्तव्य जरूर कहेंगे, और कर्तव्य का अनुपालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, करना ही चाहिए, लेकिन जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, जिम्मेदारियां ओढ़नी नहीं चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कीजिए और एक बात को ध्यान रखिए, सब जिम्मेदारियों से ऊपर मेरी स्वयं के प्रति स्वयं की जिम्मेदारी है, जिसे हमें नहीं भूलना। भगवान उपस्थित हों श्रीमती रीना जी, संजय जी जैन गुणायतन मिहिजाम और तैयार रहें श्रीमान लक्ष्मीकांत जी टेस्टी गुणायतन अहमदाबाद से। लक्ष्मी नहीं रश्मि, रश्मिकांत जी टेस्टी गुणायतन अहमदाबाद। अपने आप को मानसिक रूप से कैसे मजबूत करें? हाँ अपने आप को मानसिक रूप से कैसे मजबूत करें? बहुत बढ़िया। कैसे मजबूत रखें? मानसिक रूप से कैसे मजबूत करें? तुम तो मजबूत ही हो गए, सुबह से घूम के वे अभी आए जगह ढूंढते ढूंढते, तो उसमें तो मानसिक रूप से मजबूती का ही उदाहरण है। कहाँ है दूसरे? अनूप आ जाओ, अनूप जी आ जाएं। अनूप आ जाओ, एक बार इन दोनों कार्यकर्ताओं के लिए तालियां बजा दीजिए। पूरे बिहार के क्रम में काफ़ी अधिक श्रम ये लोग करते हैं, स्थानों को चुनना और व्यवस्थाएं करना, और उसके बाद भी व्यवस्था अगर चुनने के बाद निरस्त हो जाए तो अपने मन का संतुलन बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। ये दाद देने योग्य है। मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाने का एक बड़ा सरल उपाय बताता हूँ, वह है भावना योग। नियमित भावना योग कीजिए, आप पाएंगे आपका मन बहुत मजबूत हो गया है, और जिस व्यक्ति का मन मजबूत होता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। बोलिए रीना जी। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। आशा और आकांक्षा की दीवार हमें परमात्मा से नहीं मिलने देती, तो हे महाराज श्री, आकांक्षा और आशा से दूर कैसे रहा जाए? आशा और आकांक्षा से दूर नहीं हो सकते, पर अपनी सारी आशा और आकांक्षा को भगवान के चरणों में अर्पित जरूर कर सकते हैं, और जिस दिन उसे अर्पित कर दिया हम मुक्त हो जाएंगे। नमोस्तु। चलिए आइए श्रीमान रश्मिकांत जी टेस्टी गुणायतन अहमदाबाद से अनमुनि भक्त, और तैयार रहें व्रती बहन शकुन दीदी सागर से टेस्टी गुणायतन। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो उस जीव की अकाल मृत्यु होती है क्या?
देखिए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध है। 16 कारण भावनाओं को भाने वाले किसी मनुष्य को केवली भगवान अथवा शुद्ध केवली भगवान के पादमूल में होता है। उनके पादमूल में रहते हुए वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। और एक बार तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने के बाद अकाल मृत्यु हो सकती है, बशर्ते उसकी आयु न बंधी हो। आयु बंध जाने के बाद नहीं होती। नमस्ते गुरु। आगे उपस्थित हूँ ब्रति बहन शकुंजी जी सागर से ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं ब्रति बहन पुष्पा जी जयपुर। मेरे आराध्य गुरुवर को बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, कनक, कामनी और कीर्ति की कामना मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, तो हम इन कामनाओं से कैसे बचें? कनक, कामनी और कीर्ति, ये बहुत भयानक है। कंचन कनक एक ही होता है। कनक, कामनी, कीर्ति, भैया सुधार मत, सही बोला है। इनकी कामना मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। बहुत अहम सवाल है कि हम इस कामना से अपने आप को कैसे बचाएं। अंदर का वैराग मनुष्य को इन सब से मुक्त करता है। कामना कीर्ति की हो, कनक की हो या कामनी की, ये एक प्रकार की भोग लिप्सा या यश लिप्सा है। जो मनुष्य जीवन की नश्वरता और भोगों की असारता को ठीक रीति से समझ लेता है, उसका हृदय संसार, शरीर और भोगों से पूरी तरह विरक्त हो उठता है। और ऐसा विरक्त चित्त व्यक्ति कभी इन सब चीज़ों की ओर प्रभावित नहीं होता। हमें एक बात देखना चाहिए कि दौलत कभी स्थायी नहीं रही, शोहरत भी किसी की टिकी नहीं, चक्रवर्ती भी अनंत हो चुके। हमने ऐसी कहानियाँ पढ़ी है कि चक्रवर्तियों को भी दूसरे चक्रवर्तियों का नाम मिटाकर अपना स्थान बनाना पड़ता, अंकित करते हैं। और कामनी भी किसी को संतुष्ट करने वाली नहीं। इसलिए भोगों की असारता और संसार की नश्वरता, इन दोनों को समझ करके ही हम इन सब से बच सकते हैं। नमोस्तु। ब्रति बहन पुष्पा जी जयपुर से उपस्थित हों अनन्य गुरु भक्त। और तैयार हैं श्रीमती अर्चना जी, असित जी बेनार ट्रस्टी गुणायतन सविता जी के साथ, सविता जी साहब के साथ उपस्थित हों कोलकाता से। गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जिस प्रकार सरिता अपने आप में चुपचाप बहती रहती, जिस प्रकार सरिता अपने आप में चुपचाप बहती रहती है, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में चुपचाप आगे बढ़ते कैसे रहें? बहुत अच्छा सवाल है। जिस तरह सरिता या नदी अपने आप चुपचाप बहते रहती है, वैसे भी हम भी अपने आप आगे कैसे बढ़ते रहें, बहते रहें। कुछ मत करो, सरिता की तरह झुक जाना सीख लो। सरिता पहाड़ से नीचे उतरती है, तब उसमें प्रवाह उत्पन्न होता है। सरिता के 2 गुण हैं, वो 2 गुणों को आत्मसात कर ले, हम में प्रवाह भी होगा और हम अपने आप को आगे भी बढ़ा सकेंगे। पहला गुण ऊपर से नीचे आना यानी नम्रता, और दूसरा गुण तटबंधों की सीमा में बंधे रहना यानी संयम। नम्रता और संयम, ये 2 ऐसे आधार है जो हर मनुष्य के जीवन को उन्नति के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। अपने जीवन में ये दोनों आदर्श हमें बनाकर रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। आइए श्रीमती अर्चना जी, असित जी बेनाड़ा ट्रस्टी गुणायतन कोलकाता, श्रीमती सविता जी के साथ कोलकाता से ही। तैयार हैं संस्कार जी बनगांव दमोह, जीतू जी कोलकाता, विशाल जी धुलियान। अनन्य गुरु भक्त जो गुरुदेव चरणों में सेवारत हैं, तैयार रहेंगे तीनों। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमेशा आप बोलते हैं विशुद्धि बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ। ये विशुद्धि बढ़ाए कैसे? कैसे, क्या चीज़ से विशुद्धि बढ़ती है? आत्मा में क्या चिंतन करें? बहुत अच्छा। विशुद्धि कैसे बढ़ाएं? कुछ मत करो, अशुद्धि को कम करना शुरू कर दो, विशुद्धि अपने आप बढ़ जाएगी। विशुद्धि घटती क्यों है? बोलो। जब संक्लेश आता है। संक्लेश क्यों आता है? जब हम निमित्तों से प्रभावित हो जाते हैं।
और ऐसे निमित्तों से, दुर्निमित्तों से जब हम प्रभावित होते हैं, हमारे मन में संक्लेश बढ़ता है तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो विशुद्धि को बढ़ाना है तो अशुद्धि से अपने आप को बचाओ, संक्लेशोत्पादक कार्यों और निमित्तों से यथासंभव अपने आप को दूर रखो, और उससे दूर रखने के साथ साथ ऐसे सन्निमित्तों का निरंतर आश्रय लें जो हमारे परिणामों को निर्मल बनाते हों। अच्छी स्वाध्याय, चिंतन और सत्संग हमारे विशुद्धि के बहुत बड़े आधार हैं। अगर इनका हम आलम्बन लें तो विशुद्धि बढ़े। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हैं संस्कार जी बनगांव दमोह से, श्रीमान जीतू जी कोलकाता से, विशाल जी धुलियाल गंगा से। ये तीनों ऐसे तालियां बजाने के लिए, ये तीनों ऐसे वैभव जी भी हैं। पटना वालों को भी बुला लो। पटना से श्रीमान वैभव जी, पप्पू जी, वो नेक्स्ट में आएंगे। चलिए दूसरे में। हाँ, जो आपका ये तीनों तालियां बजा कर अभिनंदन करें। ये युवक एक सविता पूछ रही, बोलो बोलो। नमस्तु महाराज श्री। आप कहते हैं कि धर्म तन मन धन से जुड़े रहना चाहिए, पर गुरुदेव मैं मन से तो जुड़ी रहती हूँ पर धन और तन से नहीं कर पाती हूँ, तो तन इसके मन लिए धन मैं से क्या धर्म करूँ? करना चाहिए। मन से जुड़ी हूँ, तन और धन से नहीं कर पा रही हूँ, तो मन को ऐसा जोड़ो कि जितना तन काम कर सके और जितना धन गांठ में उस हिसाब से काम कर ले। चलिए, हाँ संस्कार। श्रीमान संस्कार जी, जीतू जी, विशाल जी धुलियान गंगा से उपस्थित हों। तालियां इसलिए बजें कि ये लगातार गुरुदेव चरणों में रह करके सेवारत हैं, बिहार करा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद के साथ अपना प्रस्तुत करें। तैयार हैं पटना से, पटना के युवकगण पप्पू जी के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा ये प्रश्न है कि महाराज जी मंदिर के लिए हम लोग 16 और आहार के लिए 16 पहनते हैं, तो सही माने में इसका तात्पर्य क्या है? मंदिर और आहार के लिए 16 पहनते हैं तो उसका तात्पर्य क्या? 16 का मतलब क्या? शुद्धता, पवित्रता। मैं एक स्थान पर था, एक डॉक्टर आए, आहार देना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी इसके लिए 16 के कपड़े की क्या ज़रूरत है? हमने कहा ठीक, आप ऑपरेशन करते? बोले हाँ करते हैं। तो इन्हीं कपड़ों में करते? बोले नहीं महाराज, इन्हीं कपड़ों में नहीं करते। क्यों? नहीं महाराज जी, उसके लिए हम लोग स्टेलाइज्ड कपड़े पहनते हैं, अलग से ऊपर से पहनना पड़ता है। क्यों? बोले महाराज इन्फेक्शन के चार्ज से। तो मैंने उन्हें समझाया कि जैसे तुम सामान्य कपड़ों से किसी को का ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन के चांस है, वैसे ही हम सामान्य कपड़ों से भगवान की पूजा नहीं कर सकते, मुनियों को आहार नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ हिंसा की संभावना है। समझ गए? तो शुद्धता को ध्यान रखो, पवित्र वस्त्र हो, धुले वस्त्र हो तो रास्ता ठीक। नमोस्तु गुरुदेव। संस्कार बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, संस्कार हमें धर्म करने से पुण्य मिलता है या पुण्य करने से धर्म मिलता है? धर्म करने से पुण्य मिलता है या पुण्य करने से धर्म मिलता है? मैं ये कहूँगा धर्म करने वाले को पुण्य मिलता है, पुण्य करने वाले को धर्म मिले या ना मिले कोई ज़रूरी नहीं। मेरी बात को गहराई से सुनना। धर्म करने वाले को पुण्य मिलता है, तय है, पर पुण्य करने वाले को धर्म मिले न मिले कोई जरूरी नहीं। क्यों? जो आत्मज्ञान के साथ धर्म करता है वो साथी से पुण्य कमाता है, और जो ज्ञान शून्य होकर केवल पुण्य के लिए पुण्य करता है वो पुण्योपार्जन तो कर लेता है पर धर्म नहीं रह पाता। समझ गए? इसलिए धर्म करो, पुण्य मिलेगा नहीं, पुण्य ही नहीं मिलेगा, जीवन ही पुण्यमय हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में जो अभव्य जीव हैं वो पुण्य कर लेते, धर्म नहीं कर पाते। महान महान तप कर लेते हैं पर उनका धर्म नहीं होता क्योंकि भीतर अज्ञान बैठा है। इसलिए तुम लोग धर्म करो, पुण्य नहीं। पुण्य तो अपने आप मिलेगा। धर्म करो, जीवन की सही समझ को जगा कर करो, अपनी आत्मा के हित को पहचान करके करो। जब आत्महित पहचान कर तुम कोई कार्य करोगे
तो उसमें वह लाभ होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पटना वाले युवक पूछ रहे हैं कोई? पप्पू जी लीजिए। चलो पप्पू जी, टीनू जी, वैभव जी, ये लगातार गुरुदेव की सेवा में अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मेरा शंका ये है कि हम लोग 48 कड़ा पढ़ते हैं भक्तामर जी का, और ओसवाल समाज या गुजराती समाज 44 कड़ा पढ़ते हैं, क्यों? वो प्रातिहार्यों में कुछ 4 बीच के कड़े कम है, अलग अलग पाठ है, 2 मत है, इसलिए 2 तरह की बातें हैं। हम 48 पढ़ रहे तो क्या हानि, उनसे भी बोल दो। 48 पढ़ेंगे तो 4 ज़्यादा ही होगा ना, कम क्यों। चलिए एक और पूछो सवाल। हाँ बोलो। हम लोग जैसे 24 भगवान को मानते हैं और लोग 23 भगवान को मानते हैं। नहीं, वो भी 24 को ही मानते थे, इसको नहीं मानते। गंधर्व को मानते हैं ना उनको। नहीं 24वें गंधर्व है ना? नहीं बाबा, 24वें महावीर स्वामी है। चलो फिर से श्रीमान रिंकू जी, हाँ, रिंकू जैन पटना से उपस्थित हो अपने प्रश्न के साथ, परिवार के साथ, परिवार के साथ उपस्थित हो। रिंकू जी पटना से। ऐसा देखा गया है कि जो ओम महाराज श्री प्राय ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे अपने गार्जियन से दूर रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, अपने परिवार को लेकर माता पिता से दूर रहते हैं, माता पिता उनको ज़्यादा प्यार करते हैं अपेक्षाकृत जो बच्चे के साथ वो लोग रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जो बच्चे माँ बाप से दूर हैं, माँ बाप उनके प्रति ज़्यादा स्नेह रखते हैं जो पास है उसकी अपेक्षा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको पता है जो पास है उन पर हर पल हमारी वरदानी छाया है, वो समर्थ है, उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। दूर है उसे हमारे आशीर्वाद की ज़रूरत है, उन्हें हमारे स्नेह छाँव की ज़रूरत है, क्योंकि वो दूर है। ध्यान रखना, माँ बाप की क्या आशीर्वाद होता है, इसे वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने माँ बाप को खोया और असमय में खोया। इसलिए यदि कोई माँ बाप के साथ रह रहा है, मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप को अपने पास रख रहा है, गलत। अगर कोई माँ बाप के साथ रह रहा है और उसके ही घर का कोई भाई दूर रह रहा है और माँ बाप का रुझान उधर जा रहा है, तो इस बात को लेकर के मन में खिन्नता न लाओ, अपितु सकारात्मक सोचो, उसे हमसे ज़्यादा आवश्यकता है। हम तो पास में हैं, हमें तो उनका भौतिक सानिध्य भी मिल रहा है, मानसिक तो मिल ही रहा है। इसलिए यदि वो कर रहे हैं तो उनको करने दो, कोई बात नहीं। उन्होंने, और एक बात और बताऊं, बड़ों की कृपा उनकी करुणा होती है, उसको लेकर ये मत सोचो कि वो हमसे पक्षपात कर रहे हैं। ये सोचो कि ये उनका अपना अधिकार है, जो उनको करना है सो कर रहे हैं। हमारे हक का हमें मिल रहा है और उन्होंने जो हमें दिया है वो हमारे लिए कम नहीं है। जो मेरी योग्यता थी, पात्रता थी, दे दिया। बाकी जिसे जो देना है वो उनके अधिकार क्षेत्र का विषय। नमस्ते। और कौन? विकास जी गंगवाल, अग्रवाल, विकास जी अग्रवाल उपस्थित हो प्रश्न को लेकर के। और नमस्ते महाराज जी, जिन्हें भी शंका करना है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत खुश हुआ कि कम से कम आपका एक आगमन हुआ पटना में, और बस मेरा एक शंका रहता है हमेशा कि जैसे हम सवेरे मंदिर जाते हैं, चारों कलश पहले करते हैं 4 जन, उसके बाद भगवान की शांति धारा होती है, उसके बाद कुछ लोग का रहता है कि भाई हम नीचे आए तो हमारे लिए वेट करिए। कुछ लोग और रहते हैं कि भाई नीचे से खबर भिजवा देते हैं, भाई हम आए हैं, हमारे लिए वेट करिए, हमको और शांति धारा करना है। तो ये सही रहता है कि गलत रहता है कि भगवान को उस टाइम तक हम लोग बगैर मार्जिन की ओर रखे रहते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट? नहीं, प्रायः लोगों को अभिषेक शांति धारा में समय पर पहुंचना चाहिए, और पूरी विधि के साथ जब आप इसमें समागम करते हैं, सहभागिता देते हैं, तो उसका जो लाभ होता है वो असाधारण होता है। और भागते धूपते पहुंचते हैं तो ये हमारी विधि की अल्पता का द्योतक है, कम विधि होती है। इसलिए हमें पूरी विधि के साथ करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दूसरा आ रहा है, अचानक आ रहा है, थोड़ा विलम्ब हो गया किसी वजह से, उसकी भावना है,
तो हमें उसे सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। और तब तक भगवान को अधर में रखने की जगह तब तक भगवान का अभिषेक महोत्सव जारी रखना चाहिए, खूब उत्साह उमंग के साथ, और उसको आभार प्रकट करना चाहिए कि उसने मुझे ज़्यादा देर तक अभिषेक करने का अवसर दिया। ये सकारात्मक दृष्टि हो। ऐसे भगवान को अधर में मत रखो, अभिषेक करो, बीच में आरती करो, वंदना करो, स्तुति करो, फिर कलश करो, फिर आरती करो, वंदना करो, अभिषेक करो, और भगवान की सन्निधि का ध्यान रखो। और जो हिंदी का अभिषेक का पुराना पंचमंगल पाठ है उसे बाँचते रहो। देखिए कैसी भाव विशुद्धि बढ़ती है। लेकिन रोज रोज इन सब बातों को देखकर लेट करना ठीक बात नहीं है। समय पर पहुंचोगे। इसमें जो रुके हैं उनको फायदा है, जो रोका है उसको घाटा। क्या बोल रहा हूँ? जो रुके हैं उनको फायदा, जो रोका है उसको घाटा। तो हम चाहते घाटे का सौदा ठीक नहीं, सबको फायदा होना चाहिए, ऐसा कार्य करें। नमस्ते। बोले नाम बोलिए अपना, वो पीछे। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो, नाम बोल दो। गुरुदेव के चरणों में अपना नाम बोल दो। हाँ। नाम बोलिए। पर जाते हैं। हाँ बोलिए, प्रश्न बोलिए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, तीर्थ यात्रा से क्या लाभ है? तीर्थ यात्रा से क्या लाभ है? जो सच्चे अर्थों में तीर्थ यात्रा करता है वो एक दिन तीर्थ बन जाता है। सबसे बड़ा लाभ तो ये। देखो, तीर्थाटन को हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तीर्थाटन के संदर्भ में कहा गया कि जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो पहले तो लोग पैदल करते थे, तो देश विदेश में अनेक लोगों की भाषा, संस्कृति, कला, इन सब चीज़ों को जानने का अवसर मिलता था। वो एक चलता फिरता पुस्तकालय उनके साथ चलता था। और जब किसी तीर्थ में हम जाएं तो वहाँ जाने के बाद भाव विशुद्धि का अनुभव तो होता ही था। आजकल तो सिस्टम बदल गया। आज तो रात में बैठो, सवेरे पहुँच जाओ और सीधे तीर्थों की वंदना करके लौट आओ। लेकिन जब हम तीर्थों में जाते हैं तो वहाँ हमारी जो भाव विशुद्धि होती वो हमारे जीवन में असाधारण प्रभाव छोड़ती है। वह लाभ हमें तीर्थ यात्रा से मिलता है। इसलिए जब कभी भी तीर्थ यात्रा का प्रसंग बने हमें लाभ लेने में चूकना नहीं चाहिए। नमस्ते। दीजिए आप लिए नाम बोलिए अपना, बाजू में। हाँ विनोद जी बोलिए। जी महाराज जी, आपके चरणों में सत सत प्रणाम। मेरा नाम गुड्डू शर्मा हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब भी मैं पूजा करने के लिए बैठता हूँ तो हमारे मन में जब भी मैं कोई अगर किताब जैसे रामचरितमानस वगैरह जो भी धर्म की बुक पढ़ने, हनुमान चालीसा या पढ़ने, तो मन में उसमें पढ़ते समय मन में कई प्रकार की बातें उत्पन्न होती है। ऐसा क्या रीजन है? ये आपके ही साथ नहीं, सबके साथ होता है। पता नहीं, ये तो ऐसा इसलिए होता है कि 24 घंटे तो हम कहीं ना कहीं मन को लगाए रखते हैं। जब हम पूजा पाठ ध्यान करते हैं उस समय हमारे मन को मौका मिल जाता है इधर उधर भागने का। तो अपने मन को भागने मत दे, उस समय अंदर से जागे रहे। मन भाग रहा तो उसे लौटाएं। सुन, तेरी बात बाद में, ये सब काम बाद में। अभी मेरे पूजा का समय है, अभी मेरे पाठ का समय है, अभी मेरे स्वाध्याय का समय है, अभी मेरे ध्यान का समय है। बड़ी मुश्किल से मैंने ये समय निकाला है। अभी मुझे केवल वही और वही करना है। मन आएगा तब अपने आप लगेगा। और दूसरी, आइए विनोद जी। एक और हाँ बोलो। और किस उम्र में मनुष्य को जो है तीर्थ यात्रा करनी चाहिए? जब तक पाँव में बल हो, अच्छा, शरीर में सत्य हो। अच्छा। समझ गए? जब जान ही नहीं रहेगी तो क्या हो? समझ गए? हाँ। थैंक यू, नमस्कार। महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज, धर्म और पुण्य में क्या अंतर है? हाँ, धर्म और पुण्य में क्या अंतर? बहुत अच्छा सवाल किया। धर्म और पुण्य में क्या अंतर? बहुत गहराई से सुनिए अनूप जी। धर्म क्या है? अपने आत्मा के स्वरूप को जानकर सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और आचरण से युक्त होकर जीने का नाम धर्म है। जिसे हम शास्त्रीय शब्दावली में कहें, रत्नत्रय का नाम धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की त्रिवेणी का नाम धर्म है। और थोड़ा आगे बढ़ें तो हम कह सकते हैं
अपने परिणामों की उज्ज्वलता और निर्मलता आत्मज्ञान के साथ बनाना धर्म है। और हमारे द्वारा किया जाने वाला जो शुभ अनुष्ठान है वह पुण्य की क्रिया है, उससे उपार्जित जो तत्व है वो पुण्य है। पुण्य हमें सांसारिक अनुकूलताएं देता है और धर्म अंतस्करण की शुद्धि। सांसारिक सुख सुविधाओं को भोगने वाला मनुष्य अपने चित्त को कलुषित और कलंकित कर लेता है, लेकिन आत्म धर्म को आत्मसात करने वाला मनुष्य अपनी आत्मा की शुद्धि करता है। जब हम आत्मा की शुद्धि करेंगे तभी तरेंगे। तो जो हम आत्मशुद्धि के मार्ग में लगते हैं, अभी मैंने एक सवाल के उत्तर में कहा था कि धर्म करने वाले को पुण्य जरूर मिलता है, पुण्य करने वाले को धर्म मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। उसका आशय यही है कि हम धर्म कर रहे हैं, अच्छे परिणाम अच्छे भाव है, चूँकि हम आत्मा के लिए कर रहे हैं, केंद्र में आत्मा है, तो उसके साथ पुण्य आएगा और ये पुण्य हमारी बुद्धि को निर्मल बनाने में सहायक बनेगा, ताकि आगे चलकर हम अपने जीवन का उत्तरोत्तर विकास कर सकें। इसके उलट जब हम केवल पुण्य या कोरा पुण्य कर्म करते हैं तो उस पुण्य कर्म में धर्म तो हमारे साथ जुड़ता नहीं, पुण्य आता है और वह हमारी बुद्धि को बिगाड़ देता है, भोगों में आसक्त कर देता है और भावी दुर्गति का पात्र बना देता है। इसलिए धर्म के साथ पुण्य करो, केवल पुण्य के लिए पुण्य मत करो। हाँ, एक गुरुदेव का ऑनलाइन अंतिम प्रश्न में लेना चाह रहा हूँ। प्रणाल जैन अनंत मुनि भक्त आपके चरणों में मालेगांव महाराष्ट्र से बारंबार नमोस्त करते जानना चाहते हैं। वे कहते हैं गुरुदेव कि भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं, भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। सबके जीवन के पीछे अधिकतर भविष्य का ही विचार होता है, लेकिन भविष्य कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो क्या जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर करना सही है? कल्पना और भविष्य के अलावा निर्णय लेने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है क्या गुरुदेव? बहुत अच्छी बात है। मनुष्य भविष्य को आधार बना करके ही अपना निर्णय लेता है। और आपने कहा भविष्य मात्र कल्पना है, और कल्पना के आधार पर लिए जाने वाले निर्णय क्या सही? हाँ, देखिए, भविष्य केवल कल्पना नहीं, भविष्य एक संभावना भी है। कल्पनाएं कोरी कल्पना भी बन सकती है, लेकिन संभावनाएं प्रायः सार्थक होती है। हम जो भी वर्तमान में कदम रखते हैं वे भविष्य की ओर बढ़ाया गया अपना एक कदम होता है, वो भविष्य की नींव है। इसी पर हमारा भविष्य का महल खड़ा होगा। तो हम वर्तमान को जो भी उपयोग में लेते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए यदि आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। और ये केवल कल्पनाएं तो शेख चिल्ली की भी थी, वो मनुष्य को उलझाती है, लेकिन संभावनाओं को देखकर मनुष्य आगे बढ़ता है और उसे मालूम है कि मैं संभावनाओं के द्वार को खोल सकता हूँ, पर खोलने के लिए मेरे पास केवल वर्तमान। भविष्य हमारे मन में एक स्वप्न या संकल्प जगाता है, पर वर्तमान का पुरुषार्थ उसे साकार करता है। हम मुनि बने हैं केवल इसलिए कि मुझे मुक्त होना है, चूँकि मेरे भीतर मुक्ति की संभावना है, और संभावना को तलाश कर हम हर पल उसके लिए उद्यमशील हैं। और मुझे मालूम है कि मेरी मुक्ति का द्वार मेरे एक एक कदम से ही पूरा होगा। ये कल्पना नहीं है, ये संभावना है। भावी केवल कल्पना आधारित नहीं है। जैसे अतीत एक भोगावा यथार्थ है, तो भविष्य संभावनात्मक सच माना जाता है। भविष्य को आप निराधार नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि भविष्य की सत्ता नहीं है, भविष्य की भी सत्ता है, उसका भी वजूद है, उसका भी अस्तित्व है, वो भविष्य के रूप में। कोई भी निःसत्व वस्तु का उत्पाद नहीं हो सकता। एक छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा बच्चा,
और हम उसका भविष्य देखते हैं एक बड़े साधु संत महात्मा के रूप में, एक बड़े समाज सेवी या राष्ट्र नायक के रूप में, एक वैज्ञानिक या एक बड़े शिक्षाविद के रूप में। तो ये जो उसके भीतर की संभावनाओं को हम देख रहे हैं, ये निस्सत्व नहीं है, ये सारी संभावनाएं उसमें अंतर्निहित है। उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है यदि उसको उस तरीके से पाला पोसा जाए, उसे वैसा प्रशिक्षण दिया जाए, यदि उसका वैसा मार्गदर्शन किया जाए। और ये बात सत्य है कि जैसे हम बीज बोते हैं, पेड़ उगता है और एक एक बीज से हजारों हजारों बीज पैदा होते हैं। तो बीज के भीतर ये संभावनाएं हैं। बीज का भविष्य पेड़ है, ये कल्पना नहीं, ये सत्य है, यथार्थ है, ये संभावना है। इसलिए चीजें कल्पनाओं के ऊपर आधारित नहीं होती, चीजें संभावनाओं के ऊपर आधारित होती है। और सब कुछ संभावनाओं पर ही चलता है। संसार संभावनाओं का नाम है और हमें उन्हीं संभावनाओं को देखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।